आज के वर्ड्स जिसका मतलब हम जानने का कोशिश करेंगे कि उनका मतलब वो क्यों है। पहला वर्ड एब्स्टेन, एब्सटेंशन, एब्सटेनेंस, अटेंड, एटेन्यूएट, बैरिटोन, कंटेन, कंटेंड, continue, detain, extend, extenuate, entertain, intend, intone, lieutenant, maintain, monotony, pretend, retain, tensile, tenement, thin, and tension। ये सारे वर्ड्स हैं जिनका कि हम लोग ओरिजिन जानने का कोशिश करेंगे। इसमें जो संस्कृत का रूट वर्ड है जिससे ये सारे वर्ड्स बने हैं केवल एक सिंगल वर्ड से, वो है तन। तन संस्कृत का एक धातु है, रूट है, जिसका मतलब होता है फैलना, टू स्ट्रेच, खींचना या फैलना, वो होता है तन धातु से। इसी से बना शब्द तना। तना पेड़ का तना, क्योंकि वो फैला हुआ है। शरीर को हम लोग तन कहते हैं क्योंकि ये भी फैलता है, पहले बच्चा, फिर उससे बड़ा और फिर तरुण अवस्था। तो तन्ना का मतलब खींचना या फैलना, और इस तन शब्द से ही ये सारे वर्ड्स बने हैं। ये जो तन धातु है ये लैटिन में टेनोस के रूप में कन्वर्ट हुआ और ग्रीक में टेनर। उसी के आसपास और भी जो यूरोप में अलग अलग देश हैं उनमें कुछ कुछ इसी से मिलता जुलता अलग अलग वर्ड है इसी के सेंस में, और उन सभी देशों से अलग अलग वर्ड्स बने हैं। सबसे पहले वर्ड पे हम लोग आते हैं तन। अगर इसको कोई अंग्रेज बोलेगा तो वो कुछ कुछ थिन के जैसा पता चलेगा, बोलने में लगेगा कि वो थिन कह रहा है। तो किसी भी चीज़ का अगर खिंचाव होता है, किसी भी चीज़ को अगर फैलाया जाता है तो वो पतला होता है। अगर एक छोटे से तार को हम दोनों ओर से पकड़ करके खींचे तो वो पतला हो जाएगा, ठीक है। और वो पतला हो रहा है तो साथ साथ थिन हो गया खींचने के बाद। तो इस तन से जो पहला वर्ड बना है वो है थिन शब्द। थिन का मतलब फैल करके पतला होना, या इंग्लिश के आज के सेंस में केवल पतला होना। कारण उसका रहा है वो खिंचाव रहा है। दूसरा वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन, एब्स्टेन दो वर्ड से बना है, एक एब्स है और दूसरा वही टेन है। एब्स का मतलब होता है अवे, सॉरी, एब्स का मतलब होता है अवे और ऑफ फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से दूर हटना। और टेन का मतलब फैलना, तो फैलने से दूर हटना वो हो गया एब्स्टेन। तो किसी भी चीज से खुद को रिफ्रेन करना, खुद को अवॉइड करना, अपने आप को अलग रखना, वो होता है एब्स्टेन। एब्स्टेन मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना। दूसरा है इसी एब्स्टेन से जो नाउन बना एब्स्टिनेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। अभी कुछ हफ्तों तक केवल वर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा जिससे कि आपकी वोकेबुलरी इतनी अच्छी बने कि आप आगे ग्रामर के ऊपर काम कर सके। तो एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस भी वही एब्स और टीनेंस। एब्स मीन्स अवे एंड टीनेंस मीन्स फैलना। तो खुद को अ सेल्फ एनफोर्स्ड restrain from indulging
बॉडीली एक्टिविटी, शारीरिक सुख से खुद को रोकना एब्स्टिनेंस कहलाता है। अगर कोई भी आपको कुछ पसंद हो और जैसे शराब पीना या सिगरेट पीना या कुछ कोई खेल खेलना, उससे खुद को रोक रहे हो तो आप एब्स्टेन कर रहे हो और वो एब्स्टिनेंस कहलाया। नेक्स्ट वर्ड है अटेंड। अटेंड अटेंड दो वर्ड से बना है, एक एड है और दूसरा यही टेन। एड का मतलब होता है टू और टुवर्ड्स समथिंग, एंड टेन का मतलब वही फैलना। तो अपने आप को किसी एक वस्तु के ऊपर मानसिक रूप से फैलाना या अपने ध्यान को उसके ऊपर केंद्रित करना, अपने ध्यान को एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फैलाना अटेंड हो गया। To stretch one's mind toward something is to attain it. दूसरा वर्ड पे आते हैं attenuate। attenuate दो वर्ड से बना है, एक add, दूसरा अगेन ten। add का मतलब to और towards और ten का मतलब फैलना, to stretch। अब फैलाव के किसी भी चीज को फैलाया जाएगा, फैलाव के जो तरफ रहेगा वो पतला होगा। तो एटेन्यूएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना या पतला करना। एटेन्यूएट मीन्स टू वीक और टू मेक समथिंग थिन। नेक्स्ट वर्ड बैरिटोन। बैरिटोन, ये जो बैरी वर्ड है ये लैटिन से आया है। ग्रेविस, ग्रेविस यूरोप में जी के, बी के, सी या के, इन सब के प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी लड़ाइयाँ छिड़ी और किसको क्या कैसे कब बोलना है इसके बारे में आज भी कोई निश्चिंतता नहीं है। तो ये ग्रेविस से बैरी आया है ऐसा भाषाविद मानते हैं। थोड़ा सा और इनको आगे मनवाते हैं। ये ग्रेविस जो है ये गुरु शब्द से आया है और इस ग्रेविस का मतलब भी वही होता है जो इस गुरु का मतलब होता है, भारी। तो टोन का मतलब साउंड और बैरी का मतलब भारी, तो ऐसा आवाज जो भारी हो, मतलब कि एक मेल टोन बैरीटोन है। अब इस टोन का मतलब कहाँ से आया? टोन यही टेनिस से ही आया है, जिसका कि मतलब होता है फैलना। एक जो साउंड है वो ऐसा नहीं है कि किसी स्थान पे सीमित रहता है, जब भी हम कुछ बात बोलते हैं वो कहीं पे पहुंचता है, वो कहीं पे फैलता है। तो टोन का मतलब कुछ ऐसा चीज जो फैल रहा हो और वो साउंड है। बैरीटोन मतलब एक पुरुष का आवाज। दूसरे वर्ड पे आते हैं डिटेन। डी का मतलब दो वर्ड, फिर से वही डी एंड टेनर और टेनोस, ग्रीक या लैटिन जिसमें भी बोले। संस्कृत में आ जाते हैं तो केवल देतन बोले, डी एंड टी आई एन। तो इस डी का मतलब होता है अवे फ्रॉम, किसी भी चीज से दूर हटाना। अब किससे दूर हटाया जा रहा है? फैलने से दूर हटाया जा रहा है, किसी के मूवमेंट से उसको दूर हटाया जा रहा है। तो डिटेन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को रोक करके रखना या उसके व्यक्तिगत फ्रीडम को, उसके व्यक्तिगत आज़ादी से उसको डिप्राइव करना, किसी भी व्यक्ति के उसके फ्रीडम से उसको रोकना या डिप्राइव करना, वंचित करना, डिटेनमेंट है। सुनते हैं हम लोग किसी भी व्यक्ति को किसी एयरपोर्ट पे डिटेन कर लिया गया, डिटेन कर दिया गया। डिटेन का मतलब उसे उस जगह पे रोक करके रख लिया गया।
डी मीन्स अवे फ्रॉम, फैलना, फैलने से रोक दिया गया, मूवमेंट से रोक दिया गया। नेक्स्ट वर्ड एक्सटेनुएट, एक्सटेनुएट, एक्सटेनुएट अगेन दो वर्ड, एक्स, एक्स मतलब कोई एक प्रीफिक्स है इंग्लिश का जिसका कि मतलब होता है बाहर निकालना, आउट ऑफ समथिंग, और टेन का मतलब फैलना। तो किसी भी चीज को फैलाना ऐसा कि वो पतला हो जाए, खींचते हुए फैलाना, किसी भी चीज को बाहर निकालते हुए फैलाना, तो वो एक्सटेनुएट किया जाएगा, और एक्सटेनुएट किया जाएगा तो वो पतला होगा। एक्स मीन्स टू टेक आउट एंड थिन मीन्स फैलाना, किसी भी चीज को बाहर निकालते हुए फैलाना। एक ये रॉड है, इसको अगर बाहर निकालते हुए फैलाया जाए तो ये पतला होगा। एक्सटेनुएट का मतलब किसी भी चीज को पतला करना। एक काफी प्रचलित शब्द है, हम लोग जिसे लेफ्टिनेंट कहते हैं, असल में ये ल्यूटिनेंट है। अब ल्यूटिनेंट भी दो वर्ड से बना है, एक ल्यू दूसरा टीनेंट। अब ल्यू का मतलब क्या है? लोक, लोक का मतलब जगह, इहलोक, परलोक, देवलोक, असुरलोक। लोक का मतलब जगह। इस लोक से लैटिन में लोकस शब्द बना। जाते जाते उन लोग वहां पहुंचने के बाद शायद इसमें एस लगा देते थे। खैर, इस लोकस का मतलब होता है जगह। 11-12 के स्टूडेंट मैथमेटिक्स के जानते होंगे लोकस का मतलब, थोड़ा आइडिया मिलता होगा। लोकस का मतलब जगह। अच्छा, ये आता है अब वर्ड टीनेंट। टीनेंट का मतलब होता है, टीनेंट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मटेरियल पोजीशन को फैला रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु पेज मनी टू द एक्चुअल, टू द एक्चुअल ऑनर, उसको टीनेंट कहा जाता है। किसी भी एक भाड़ेदार को, किसी एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअल में किसी भी वस्तु का मालिक नहीं है पर वो उसके पोजीशन में है और उस पोजीशन के लिए वो उस एक्चुअल मालिक को कुछ पैसे दे रहा है, उसको टीनेंट कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल एक आर्मी के ऑफिसर के रूप में कब से होने लगा, ये कोई निश्चिंत इसमें कोई निश्चिंतता नहीं है, लेकिन इसका उपयोग कैसे हो रहा है ये समझने का कोशिश करते हैं। एक जैसे एक आर्मी है, अब आर्मी किसी भी एक स्थान पर सीमित नहीं रहेगी, उसके अलग अलग हेडक्वार्टर्स होंगे और उस हेडक्वार्टर्स में कोई एक ऐसा आदमी होगा जो इस आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा उसके जगह पे, उसके प्लेस पे। तो एक हायर रैंक ऑफिशियल जो कि किसी एक रिप्रेजेंटेटिव, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मौजूद हो किसी एक संस्था का, वो लेफ्टिनेंट हो गया। और फौज में एक पद के रूप में आज इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, इंटरटेन। ये इनमें जो दो शब्द है वो है एक आंतर और दूसरा तन। आंतर का मतलब इनवर्ड और तन का मतलब फैलना। इंटरटेन में हम कब होते हैं? जब कोई गाना सुनते हैं या जब कोई पिक्चर देखते हैं तो असल में हो क्या रहा है, हम लोग अंदर की तरफ अपने इनवर्डली फैल रहे हैं। हमारा जो विस्तार हो रहा है वो अब संकुचन में नहीं है, हम खुश हो रहे हैं, हम कहीं पे कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कर रहे हैं अपने आप को स्ट्रेच करके। और जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर में कुछ भी नहीं हो रहा है। एक पिक्चर देखते के समय या एक गाना सुनते के समय जो कुछ हो रहा है सब मन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो इनवर्डली हो रहा है। तो ये आंतरतन, ये इंटरटेन
का मतलब है किसी भी व्यक्ति का अपने मन को इनवर्डली फैलाना। इस सेंस में इंटरटेनमेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है कंटेन। कंटेन का मतलब होता है विथ या टुगेदर, और टेन का मतलब फैलना। तो किसी भी चीज़ को, एक कंटेनर का मतलब एक ऐसा बर्तन होता है या एक ऐसा कोई भी ढांचा होता है जो किसी भी चीज़ को खुद के अंदर रख सके या कोई भी किसी भी चीज़ को फैलने से रोक सके। तो कंटेन का मतलब हो गया किसी भी चीज़ को खींचते हुए पकड़ के रखना। अगर किसी भी चीज़ को हम खींच रहे हैं तो वो मेरे पास है। खींचने के लिए उस सामान का एक छोर मेरे हाथ में होना चाहिए, तभी हम उसको अपने पास खींच सकेंगे, और उस खींचने के क्रम में वो सामान हमसे दूर नहीं जा सकता है। तो वो खींचा हुआ सामान मेरे होल्ड में रहेगा। कंटेनर के पास यही गुण है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ करके रखता है। वो काम कर रहा है जब किसी भी चीज़ को खींचने के क्रम में किया जाता है। एक पेड़ है, सपोज एक पेड़ है और इसको अगर हम खींच रहे हैं और लाइफ टाइम प्रयत्न कर रहे हैं खींचने का, जब तक खींचते रहेंगे तब तक ये पेड़ का शाखा हमारे हाथ में रहेगा, ये हमारे होल्ड में रहेगा। तो ये टेनर शब्द का मतलब होल्ड भी होता है, मतलब पकड़ करके रखना। तो कंटेनर का मतलब या कंटेन का मतलब जो खुद में किसी भी चीज को होल्ड करके रख सके, पकड़ करके रख सके। देन देयर इज अ वर्ड retain. In re and tain, re means back, री का मतलब बैक और टेन का मतलब फैलना। तो किसी भी चीज़ को फैलने से रोकना, किसी भी चीज़ को अपने पास रखना, किसी भी चीज़ को वापस जाने से रोकना रिटेन होता है। अगर आपने किसी से कुछ लिया है और उसको उस व्यक्ति को वापस नहीं कर रहे हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट को रिटेन किए हुए हैं, आप उसको वापस जाने से रोक रहे हैं, आप उसको वापस फैलने से प्रिवेंट कर रहे हैं। देन इंटेंड अगेन इन का असल में रूट वर्ड, ये इन कभी एन हुआ करता था और ये एन अंतः से आया है, इसका त हट गया लैटिन में और ये केवल अन या एन हो गया, और इसका मतलब वही हुआ एनवर्ड, अंदर की ओर। और टेन का मतलब फैलना, तो इसका शाब्दिक अर्थ अंदर की ओर फैलना। अब अंदर की ओर फैलना मतलब प्लान बनाना, मानसिक रूप से अंदर की ओर फैलना मतलब प्लान बनाना, किसी भी चीज के लिए कुछ योजना बनाना, एक पर्पसफुल एम बनाना। वो इंटेन, किसी भी आदमी का इंटेंशन मतलब वो अपने मन में क्या सोच रहा है, वो इंटेंशन हुआ, वो उसका इंटेंट हुआ। आंतरिक फैलाव, अंदर में क्या है, अंदर में एकमात्र चीज है मन। उस मन का फैलाव, मन क्या कर सकता है, सोच सकता है, प्लान बना सकता है। okay. तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। एक और वर्ड देख लेते हैं, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। अच्छा, इससे पहले ऑस्टिन
ऑस्टेंटेशन, इससे पहले एक और वर्ड देख लेते हैं तो फिर उसको याद करने में आसानी होगी। यह है ऑब्टेन। ऑब्टेन का जो हिंदी मतलब होता है वो प्राप्त करना, प्राप्त करना किसी भी चीज को। ये ऑब मतलब टुवर्ड्स, ऑब मतलब किसी भी चीज के डायरेक्शन में, किसी भी चीज के दिशा में जाना, किसी भी चीज के दिशा में जाना, किसी भी चीज के तरफ जाना, टुवर्ड्स। और टेन का मतलब फिर से वही, फैलना। तो किसी भी चीज के तरफ जाना मतलब कि उसको प्राप्त करना, तो ये ऑब्टेन हो गया। और इस ऑस्टेंटेशन में जो ये ऑस है ये असल में ऑब था, और ये ऑब कुछ इंग्लिश का कोई ग्रामर निश्चिंत नहीं है, जैसे कि संस्कृत में एक काफी सारे रूल्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, और प्रोनाउंसिएशन का तो अभी भी कोई ठोर ठिकाना नहीं है। गंगा वहां पहुंचते पहुंचते गंजीज हो जाता है। तो ये ओस ऑब है, और बाकी इधर वही टेनस या टेनर, ग्रीक या लैटिन जिसमें समझे। तो टेन का मतलब फैलना। अब ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को एम्बिशियसली डिस्प्ले करना, किसी भी चीज को किसी भी चीज को ऐसे प्रदर्शित करना कि वो अगले का अटेंशन खींच सके, वो ऑस्टेंटेशन होता है। और मतलब टुवर्ड्स एंड टेनस मतलब फैलना, तो किसी चीज को ऐसे रूप से प्रदर्शित करना कि वो अगला का ध्यान अपनी ओर खींच सके, ये ऑस्टेंटेशन होता है। ऑस्टेंटेशन का अगर इंग्लिश वर्ड में एक वर्ड में पूछा जाए तो वो एम्बिशियस डिस्प्ले, एम्बिशियस डिस्प्ले, तो वो एम्बिशियस डिस्प्ले हुआ। ओके, आज का क्लास यहीं समाप्त। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।